Very good morning, students. Today we are going to start Taylor's theorem. Taylor's theorem states that if a function f of z is analytic within a circle C with center at z is equals to a and radius capital R, then at every point z inside C, मतलब अब जो z है वो क्या है, point inside C, ठीक है. f of z is equals to summation of n varying from 0 to infinity nth derivative of function at point a z minus a की होल पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और इसको हम क्या नेम देते हैं, वी नेम इट एज a n. ठीक है, तो मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, दैट f of z इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस a की पावर n. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ देखो बेटा, इसमें हम कोशिएंट इंटीग्रल फार्मूला का यूज़ करेंगे. कोशिएंट इंटीग्रल फार्मूला का यूज़ करेंगे तो वो क्या था कि इफ अ फंक्शन इज एनालिटिक विद इन अ क्लोज कंटूर सी एंड ए इज एनी पॉइंट इनसाइड कंटूर सी, तो क्या होता था, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए डी जेड. ठीक है, बट इस स्टेटमेंट में हमारे पास जो पॉइंट इनसाइड सी है वो क्या है, z है. तो हम जो दूसरा सर्कल की इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे, दैट वुड बी z माइनस ए इज इक्वल्स टू कैपिटल आर. यहाँ z माइनस ए क्यों लिया, क्योंकि हमें मेंशन है कि सेंटर क्या है हमारे पास, a. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोशिएंट इंटीग्रल फार्मूला के अकॉर्डिंग f ऑफ z इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल f ऑफ t डिवाइडेड बाय t माइनस z डिवाइड इंटू डी टी. ठीक है स्टूडेंट्स. अब ऑल्सो हमें मेंशन है कि फंक्शन एनालिटिक है विद इन अ सर्कल सी, तो इसका मतलब फंक्शन क्या सेटिस्फाई करेगा, द फंक्शन विल सेटिस्फाई मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू एम. तो हमने एक सर्कल की इक्वेशन कंसिडर करी, दैट इज मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ टी माइनस ए इक्वल्स टू आर. मतलब हमने कोई भी एक सर्कल कंसिडर करा जिसका सेंटर क्या है, ए है, और उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर. इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वेशन क्या आई, मॉड ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल्स टू कैपिटल आर. अब हमने क्या करा, इस कंटूर के अंदर हमने कोई भी पॉइंट z ले लिया. ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं विद सेंटर एट a, तो उसकी रेडियस हमने स्मॉल आर कंसिडर कर ली. ठीक है, मतलब हमने दो सर्कल कंसिडर करे, दैट इज मॉड ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू कैपिटल आर एंड मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू स्मॉल आर. इस तरह से कि जो स्मॉल आर है वो छोटा है किससे, कैपिटल आर से, दैट इज आर बाय स्मॉल आर इज लेस देन 1. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखो t किससे रिलेट कर रहा है, a से, z किससे रिलेट कर रहा है, a से. तो कोशिएंट इंटीग्रल फार्मूला तो हमारे पास यही आया जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर z वॉज द पॉइंट इनसाइड सी, तो कोशिएंट इंटीग्रल फार्मूला में हमने a को z से रिप्लेस कर दिया और z की जगह हमने इक्वेशन क्या ले ली थी सर्कल की, मॉड ऑफ t माइनस ए इज इक्वल्स टू r. तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास कोशिएंट इंटीग्रल फार्मूला से क्या आ गया था, दैट इज f ऑफ z इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर c एफ टी डिवाइडेड बाई t माइनस z डी टी. यही आएगा. नाउ वी नो दैट t माइनस ए क्या है, कैपिटल आर है, z माइनस ए क्या है, स्मॉल आर है. ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस ए करेंगे एंड वी विल डू माइनस ए. ठीक है, t माइनस ए कंबाइन करेंगे और माइनस कॉमन लेंगे तो z माइनस ए कंबाइन करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट फिर हम t माइनस ए कॉमन लेंगे तो वी विल हैव 1 माइनस z माइनस ए डिवाइडेड बाय t माइनस ऑफ ए. तो अब ये जो टर्म है ये न्यूमरेटर में जाएगी तो इन्वर्स फॉर्म में हो जाएगी, दैट इज वी हैव 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर सी एफ टी डिवाइडेड बाय t माइनस ऑफ ए डी टी ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस z माइनस ए डिवाइडेड बाय t माइनस ए का होल इनवर्स. ठीक है, तो यहाँ पर बायनॉर्मली अप्लाई करा तो लेट अस सी दिस. अगर हम इसको b कंसिडर कर लें, वी कंसिडर इट एज b, तो क्या होगा, वी नो दैट 1 माइनस बी का इन्वर्स क्या होता है, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सो ऑन b की पावर n प्लस b की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 2 एंड सो ऑन. ठीक है, अब देखो यहाँ से मैंने बी एन प्लस 1 कॉमन लिया, यहाँ तक तो सेम एज इट इज़ हमने राउट डाउन करा है, दैट इज़ 1 प्लस बी स्क्वायर सो ऑन बी की पावर n. फिर हमने नेक्स्ट टर्म में क्या करा, b की पावर n प्लस 1 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, b की पावर n प्लस 1 इंटू बी, दैट इज़ b आ जाएगा. फिर नेक्स्ट क्या होगा, बी स्क्वायर एंड सो ऑन. ये टर्म है क्या, बेसिकली ये भी इन्फिनाइट तक चलेगी, तो बेसिकली ये टर्म है क्या, 1 माइनस बी का इन्वर्स. यही हुआ. अब हमने b कंसीडर क्या करा था, दैट वाज z माइनस ए डिवाइडेड बाई t माइनस ए. तो जब आप b को
जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए से रिप्लेस करोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, दैट इज़ 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर सी एफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस ए डी टी ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए प्लस जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए की होल पावर एन प्लस जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए की होल पावर एन प्लस 1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए ब्रैकेट क्लोज एंड सो ऑन। अब इस टर्म को बेसिकली हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 1 माइनस बी का इन्वर्स, 1 माइनस बी का इन्वर्स मीन्स 1 माइनस जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए का इन्वर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब ये टर्म अगर डिनोमिनेटर में जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ वी हैव 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड माइनस ए डिवाइडेड बाय टी माइनस ए। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे इस टर्म को तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय टी माइनस ए माइनस जेड प्लस ए डिवाइडेड बाय टी माइनस ए। ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट होगा, वी विल बी हैविंग टी माइनस ए डिवाइडेड बाय टी माइनस ऑफ जेड। तो वो टर्म यहाँ पर हमने मेंशन कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी नो दैट nth डेरिवेटिव क्या होता है, बाय हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ कॉची इंटीग्रल फार्मूला वी नो दैट nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर सी एफ टी डिवाइडेड बाय टी माइनस ए की होल पावर n प्लस 1 डी टी। ठीक है, ये आएगा तो आपने क्या करना है, एक बार n को 0 पुट करना है, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है। अगर आप n को 0 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, दैट इज f, कोई भी डेरिवेटिव नहीं लेना, कोई भी डेरिवेटिव नहीं लेना, मतलब फंक्शन इटसेल्फ होगा, दैट इज f ऑफ a इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर सी एफ टी डिवाइडेड बाय टी माइनस ए डी टी। क्योंकि nth फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर सी एफ टी डिवाइडेड बाय टी माइनस ए की होल पावर n प्लस 1 डी टी। ठीक है, तो n की वैल्यू 0 करी तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 पाई आयोटा एज इट इज़ इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर दिस एफ टी आ जाएगा, और जब आपने n की वैल्यू 0 करी तो क्या आ जाएगा, टी माइनस ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप n की वैल्यू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, एंड नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर सी एफ टी डिवाइडेड बाय टी माइनस ए का होल स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब ये सारी सिमिलरली अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करो तो क्या आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, वी विल हैव सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, वी हैव दिस 2 फैक्टोरियल equals to 1/2 pi iota integral over the closed contour C f t divided by t minus a का होल क्यूब dt। ठीक है, मतलब अब ये फैक्टोरियल टर्म जो है इधर भी तो लेके जा सकते हो, वी कैन राइट इट हैज़ 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, तो वो आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ आप इसमें सब्सिट्यूट करेंगे जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 5 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल हैव एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव ए एंड सो ऑन। जो n प्लस 1th टर्म होगी उसको हमने un प्लस 1 कर दिया और लिख दिया वेयर un प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर सी एफ टी डी टी डिवाइडेड बाय टी माइनस ए, और साथ में क्या आ जाएगा, z माइनस ए की डिवाइडेड बाय टी माइनस ए की होल पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद टी माइनस ए डिवाइडेड बाय टी माइनस z। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। अब देखो बेटा, यहाँ पर t माइनस ए से t माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म एक बन जाएगी, और t माइनस जेड आ रहे हैं यहाँ पर, तो हमें पता है t माइनस ए क्या होता है, कैपिटल R होता है, और z माइनस ए क्या होता है, स्मॉल r होता है। तो हमने क्या करा, इस टर्म में प्लस ए करा और माइनस ए करा, तो हमारे पास t माइनस जेड कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ t माइनस ए माइनस जेड माइनस ऑफ ए। नाउ टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ द साइड्स, मॉडुलसली ऑन बोथ द साइड्स वी हैव मॉड ऑफ 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड कंटूर सी एफ टी z माइनस ए डिवाइडेड बाय टी माइनस ए की होल पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय टी माइनस ए माइनस जेड माइनस ए डी टी। मॉड लिया तो इंटीग्रल बाहर आएगा मॉड के, तो इनइक्वालिटी आ गई, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2 पाई आयोटा का मॉड आएगा इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर सी मॉड ऑफ एफ टी, फिर क्या आएगा नेक्स्ट, मॉड ऑफ z माइनस ए डिवाइडेड बाय टी माइनस ए
n+1 और यहाँ क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ t माइनस ए माइनस z माइनस ए का मॉड ऑफ dt. Now we know that mod of a minus b is greater than equals to mod of a minus mod of b. तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a माइनस b इज लेस देन इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b. तो वो टर्म हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ t माइनस ए माइनस z माइनस ए का मॉड किससे लेस होगा, इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ t माइनस ए माइनस मॉड ऑफ z माइनस ए. ठीक है, स्टार्टिंग में हमें पता था कि मॉड ऑफ एफ टी क्या होता है, लेस देन एम होता है. अब जितना भी हमने कंसीडर करा था वो कंसीडर करके चलेंगे. दैट इज वी नो दैट मॉड ऑफ एफ टी इज लेस देन इक्वल्स टू एम. हमें ये भी पता है मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू स्मॉल आर, मॉड ऑफ टी माइनस ए इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ आर. तो उसी के अकॉर्डिंग अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. नाउ लेट अस सी. Now mod of ft is less than equals to m, mod of z minus a equal to small r, mod of t minus a is equals to capital R. मॉड हटाओगे तो t माइनस ए क्या हो जाएगा आर ई आइटा थीटा. तो डी टी क्या आ जाएगा आर ई आइटा थीटा. ई आइटा थीटा का डेरिवेटिव देखो आर एज इट इज, ई आइटा थीटा का डेरिवेटिव ई आइटा थीटा का डेरिवेटिव आइटा डी थीटा. टेव टेकिंग मॉड ऑन बोथ द साइड्स, मॉड लिया. वी नो दैट मॉड ऑफ आइटा इज 1 एंड मॉड ऑफ ई आइटा थीटा इज 1. ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आर मॉड ऑफ डी थीटा. ये सारी वैल्यूज आपने उसे लास्ट इक्वेशन में पुट करी. वी हैव यू एन प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू आर की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई m डिवाइडेड बाय कैपिटल आर की पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर माइनस स्मॉल आर. यहाँ से आप क्या करोगे, कैपिटल आर कॉमन लोगे. कैपिटल आर कॉमन लोगे तो यू विल बी हैविंग 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय आर इन द ब्रैकेट. तो ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया. नाउ स्टूडेंट्स ये जो टर्म है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है तो वी कैन राइट इट हेयर एज आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर की पावर एन प्लस 1 एम डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई डी थीटा. इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई डी थीटा मीन्स theta within the limit 0 to 2 pi, that is 2 pi minus 0, that is 2 pi. ठीक है, दैट इज़ हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 2 पाई. 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हुआ. ठीक है, नाउ वी नो दैट स्मॉल आर इज़ लेस देन कैपिटल ऑफ आर. ठीक है, तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज़ लेस देन 1. ठीक है, तो जब हम n को अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी को, मतलब ये कुछ टर्म लेस देन 1 होगी तो लेट इट बी 0.01 कंसिडर कर ली. तो जब हम इसकी पावर कंसिडर करेंगे लेट इट बी 0.1 ही कंसिडर कर लो अगर आप. तो अगर हम इसकी पावर n प्लस 1 करें तो 0.1 की और n अप्रोच करें इन्फिनिटी को तो 0.1 की पावर इन्फिनिटी, तो वो किसको अप्रोच कर जाएगा 0 को. अगर ये 0 को अप्रोच कर गया तो मतलब यू एन प्लस 1 किसको अप्रोच कर गया 0 को. तो वही यहाँ मैंशन करा है कि व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर की होल power n plus 1 approaches to 0, which means mod of u n plus 1 approaches to 0 as n approaches to infinity. मतलब mod of u n plus 1 equals to 0 कब, when as n approaches to infinity. तो अब हमने क्या करा, लिमिट अप्लाई करी दैट n approaches to infinity. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो गई हमारे पास. यहाँ पर u n plus 1 की दैट इज वी हैव f of z is equals to f of a प्लस z माइनस a f डैश a डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस z माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डेरिवेटिव a प्लस सो ऑन प्लस z माइनस a की होल पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल प्लस u n plus 1. u n plus 1 की वैल्यू 0 हो गई तो रिमेनिंग टर्म ये हो गई. बट u n plus 1 0 कब हुआ था, जब n अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को. तो आप इस टर्म में क्या अप्लाई करोगे, लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, और क्योंकि n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को तो ये टर्म सो ऑन चल जाएगी हमारे पास. ठीक है, नाउ दिस टर्म कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन a z माइनस a की होल पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल. और अगर हम इसको टेक कर ले दैट a n तो f ऑफ z क्या हो जाएगा हमारे पास, समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी nth a n z माइनस ऑफ a की होल पावर n. हमें यही प्रूफ करना था. दिस कंप्लीट्स आवर थ्योरम. ठीक है स्टूडेंट्स, ओनली दिस मच फॉर टुडे क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू टेलर्स थ्योरम. थैंक यू.